ये जो तस्वीरें हैं ना, ये सिर्फ किसी जश्न की नहीं है। इनके पीछे एक पूरी विरासत की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो भारत के उस सपूत की है जिनकी जयंती को आज पूरा देश पराक्रम दिवस के तौर पर मना रहा है। ये महज एक तारीख नहीं है। नहीं, ये एक एहसास है, एक जज्बा है, एक ऐसी आग जो आज भी सही में करोड़ों दिलों में जलती है। जी हाँ, ये उस शेर का दिन है जिसकी एक दहाड़ ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव तक हिला दी थी। वो नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो सवाल उठता है कि ये पराक्रम दिवस आखिर है क्या और इसे मनाया क्यों जाता है। चलिए पहले इसकी औपचारिक परिभाषा को समझते हैं। तो देखिए, 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। पराक्रम मतलब शौर्य का दिन। ये दिन नेताजी की जो अदम्य भावना थी, जो राष्ट्र के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा थी, उसी को याद करने के लिए, उसी का सम्मान करने के लिए साल 2021 में इसे आधिकारिक तौर पर स्थापित किया गया था। लेकिन नेताजी का ये जो त्याग और पराक्रम था, उसकी शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय से हुई थी। एक ऐसा फैसला जिसने उनके जीवन की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। जरा सोचिए, नेताजी के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ थी अंग्रेजी हुकूमत की आरामदायक सरकारी नौकरी, मतलब सुरक्षा, प्रतिष्ठा, एक आसान जीवन। और दूसरी तरफ था संघर्ष, कठिनाइयों और बलिदानों से भरा हुआ रास्ता, जिसकी मंजिल थी भारत की आज़ादी। उन्होंने बिना एक पल सोचे दूसरा रास्ता चुना। लेकिन सिर्फ रास्ता चुन लेना ही काफी नहीं होता है ना। नेताजी ने अपने इस फैसले को एक ठोस कदम में बदला और उन्होंने बनाई एक सेना, आज़ाद हिंद फौज। और ये कोई मामूली योजना नहीं थी, ये एक बहुत ही साहसिक, एक बहुत ही बड़ी रणनीति थी। पहला कदम, भारत से निकलना। दूसरा कदम, दुनिया भर में जो भारतीय फैले हुए थे उन्हें एक साथ लाना। तीसरा, आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करना। और फिर चौथा, एक ही लक्ष्य के साथ एक ही नारा देना, दिल्ली चलो। और फिर आया वो नारा जो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक क्रांति की चिंगारी थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये आज़ाद हिंद फौज की भावना उनके संकल्प और उनके जुनून का प्रतीक बन गया। अब इस क्रांति के पीछे सिर्फ एक सेना नहीं थी, बल्कि बहुत ही शक्तिशाली विचार थे। ऐसे विचार जो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। तो चलिए नेताजी के कर्म के दर्शन को थोड़ा और समझते हैं। संघर्ष के बिना जीवन का आधा स्वाद खत्म हो जाता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये नेताजी के जीवन का पूरा सार था। वो मानते थे कि असली संतुष्टि, असली विकास चुनौतियों का सामना करने से ही मिलता है, आराम से बैठने से नहीं। तो इस ऐतिहासिक विचार को हम आज अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? मतलब बहुत सीधा है, आलस और बहानों को छोड़ना, कड़ी मेहनत और अनुशासन को अपनाना, और ये समझना कि असली खुशी मुश्किलों से भागने में नहीं, बल्कि उनको पार करने में है। नेताजी का एक और मूल विश्वास यहाँ सामने आता है। वो जानते थे कि शरीर वो तो नश्वर है, लेकिन विचार अमर होते हैं। एक मजबूत विचार आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित कर सकता है। तो ये सब कुछ हमें नेताजी की विरासत के बारे में क्या बताता है? और सबसे जरूरी बात, ये आज के समय में क्यों मायने रखता है? चलिए अब इतिहास को वर्तमान से जोड़ते हैं। देखिए, ये दिन पराक्रम का जश्न मनाता है। और वो पराक्रम क्या था? वो था निडर होकर बड़े फैसले लेने का साहस, अपना आराम, अपनी सुरक्षा, सब कुछ देश के लिए बलिदान कर देने का साहस। इसीलिए ये सिर्फ एक जयंती नहीं, ये पराक्रम दिवस है। और नेताजी की विरासत का सम्मान सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से नहीं होता, वो होता है हमारे कामों से। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनुशासन लाना, अपने काम में, अपने लक्ष्यों में पूरी मेहनत करना और दूसरों की मदद करना, समाज की सेवा करना। असल में यही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि है। और अंत में ये एक सवाल हम सभी के लिए है। ये दिन सिर्फ इतिहास को याद करने का नहीं है, बल्कि खुद से ये सवाल करने का है कि हम उस सपने के लिए क्या कर रहे हैं जो उन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए देखा था। नेताजी का शरीर भले ही नश्वर था, पर उनके विचार अमर हैं। उनकी विरासत और उनका पराक्रम आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद।